परावर्तन के पश्चात प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु प्रकाश का आयाम तथा तीव्रता बदल जाता है। नेक्स्ट नंबर, किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। एक मिरर है और यहाँ पे एक वस्तु है, ये मिरर हो गया, और यहाँ पर एक वस्तु है। ऐसे वस्तु है। ये जो वस्तु है यहाँ पर मान लीजिए इसे यहाँ से देखना है, यहाँ से हम कोई वस्तु है उसकी आँख यहाँ पे है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा है, इसकी आँख यहाँ पे है, तो यहाँ से सर से जब चलेगी प्रकाश की रे, ऐसे सर से हेड से यहाँ पे आई और फिर कहाँ पहुँचेगी ये आँख में पहुँच गई। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर ड्रा करें, इस पे परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये नॉर्मल है, अभिलंब है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दर्पण है, दर्पण की ऊंचाई मान लेते हैं x प्लस वाई है। एक रे चलेगी यहाँ से, ऐसे, ये है आपतित किरण, ऐसे आई और ये भी पहुँचेगी आँख पे, ऐसे पर पहुंच गई आँख पे, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये जो दूरी है, ऐसे दोनों एंगल बराबर है, थीटा थीटा और यहाँ पर थीटा डैश, तो अगर यह x है तो यह भी x होगा। ये अगर एंगल बराबर है तो ये साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये एंगल बराबर है तो ये y होगा और ये भी क्या होगा, y होगा। ये x तो ये x, ये y तो ये y। ये टोटल कितना है, x प्लस y है, तो हमने भी x और y में मान लिया। अगर टोटल जोड़ा जाए इसको तो क्या होगा, ये x प्लस y इक्वल टू x प्लस y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर x प्लस y। 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है, ये मिरर की लेंथ है, और ये टोटल क्या है, ये जो हमारी वस्तु है उसकी क्या है, ये लेंथ है। तो कह सकते हैं यहाँ पर x प्लस, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, इसको अगर मिरर मान लें, m मान लें, m, ये मिरर है, मिरर क्या है, कितना है, m है, और ये क्या है, x प्लस वाई है। तो कर सकते हैं इसको 2x प्लस वाई बराबर x प्लस
y। तो यह क्या दिखा रहा है? यह दिखा रहा है कि इसकी जो लंबाई है अगर 2x है तो ये कितना होना चाहिए? x होना चाहिए। इसकी कुल लंबाई की ये कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। यानी लिख सकते हैं इसको 2 मैन इज इक्वल टू मिरर। यानी मैन की जितनी लंबाई है यानी मिरर की लंबाई की, यह कौन है? प्रेक्षक है। प्रेक्षक कह सकते हैं, आप मैन कह सकते हैं। और ये क्या है? मिरर है, दर्पण है, दर्पण। यानी ये यम की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इस प्रेक्षक की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी 2m बराबर m। तो कह सकते हैं किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो आधा होता है, ये मिरर है और ये क्या है? वस्तु है। यदि दो समतल दर्पण को किसी कोण थीटा पर झुकाकर रखते हैं और उनके बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। ऐसे समझिए, एक मिरर ऐसे है और थीटा एंगल पर एक मिरर ऐसे रखा गया है और इनके बीच में एक वस्तु रखी गई है ऐसे। इस वस्तु के प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, यह कोण थीटा है, तो n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1, इतने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि थीटा बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री है तो n बराबर 360 बटे 30 माइनस 1, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 12। तो ये 12 माइनस 1 इक्वल टू, इसके 11 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर थीटा बराबर मान लेते हैं ऐसे, थीटा बराबर 60 डिग्री है तो n बराबर 360 बटे 60 माइनस 1, ये 0 से 0 कैंसिल, 6, तो 6 माइनस 1 बराबर प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 5 होगी। अगर थीटा बराबर मान लीजिए 90 डिग्री है तो n बराबर 360 बटे 90 माइनस 1, 9 चौको 36, यह हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। अगर मान लीजिए दोनों मिरर पैरेलल हैं, दोनों दर्पण समांतर हों तो थीटा बराबर कै डिग्री? 0 डिग्री। n बराबर 360 बटे 0 माइनस 1, तो आएगा इन्फिनिटी। अगर दोनों पैरेलल हो जाए, दो मिरर ऐसे अगर रख दिए जाएँ इस तरह से और एक मिरर इसी के नीचे ऐसे, इसके बीच में कोई वस्तु, आप खुद खड़े हो जाइए तो आपके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाती है।